हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मांगा रिकैप में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था मदर क्वीन और क्वीन आपस में बात कर रहे होते हैं। क्वीन बताती है कि जो ल्यूकस है उसके ऊपर यहाँ पे एक केस हुआ है जिसके बारे में पूरा कैपिटल बात कर रहा है। ल्यूकस ने यहाँ पे गो बाकुन को मारा है। ये सुन के मदर क्वीन बोलती है कि वो काफी कमाल का है, उसे यहाँ पे कैपिटल में आए हुए काफी कम दिन हुए हैं और उसने यहाँ पे गो बाकुन को पीट भी दिया। तभी क्वीन बताती है कि ल्यूकस ने ये भी कहा है कि जब यहाँ पे गो बाकुन को मार पड़ रही थी तब वो प्रिंस के साथ में ब्रोथल में था। ये बात सुनकर मदर क्वीन काफी नाराज हो जाती है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। एल्डेस्ट प्रिंसेस बोल रही होती है कि क्वीन तुम काफी समझदार हो, तुम्हें यहाँ पे शादी तुड़वानी थी, इसे तुम ऐसी बातें कर रही हो। क्वीन बोल रही होती है सिस्टर आखिर आप क्या बोल रही हैं, मुझे यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं काउंट सिनान को जो कि बोल रहे होते हैं ल्यूकस तुम काफी समझदार हो, तुमने यहाँ पे ये सब करके दिखाया है कि कैपिटल के अंदर जो फैन फैमिली हो काफी पावरफुल फैमिली है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि हाँ डैड आप सही कह रहे हैं। काउंट बोल रहे होते हैं कि क्या तुम इस अपॉर्चुनिटी का यूज करते हुए अपनी जो मैरिज है उसे ब्रेक कराना चाहते हो। ल्यूकस बोल रहा होता है कि हाँ डैड आप ऐसा भी कह सकते हैं। काउंट बोल रहे होते हैं यहाँ पे कैपिटल में से बहुत सारे लोग हैं जो कि हर पल से तुम पे ही ध्यान दे रहे हैं और तुम यहाँ पे कभी भी कुछ भी करे जा रहे हो। ल्यूकस बोल रहा होता है हाँ डैड मुझे पता है कि यहाँ पे मेरे ऊपर भी बहुत सारे लोग ध्यान दे रहे हैं, अगर यहाँ पे ऐसी बात नहीं होती तो आज यहाँ पे कोर्ट के अंदर इतने सारे लोग क्यों आए होते। काउंट बोल रहे होते हैं कि मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, मैंने यहाँ पे शादी करवाने के लिए काफी एफर्ट लगाए हैं, मैंने यहाँ पे चैनपिंग को फोर्स किया कि वो अपने होम टाउन चला जाए और यहाँ पे हुआंग को मैंने ही मनाया था ताकि वो शादी की बात को आगे बढ़ा सके। ल्यूकस शॉक होते हुए सोच रहा होता है यहाँ पे जो चैनपिंग है वो ये बात नहीं चाहते थे कि मेरी यहाँ पे मिस लिन से मैरिज हो। फिर ल्यूकस बोलता है डैड कि यहाँ पे जो मिस्टर चैनपिंग है वो इस मैच के खिलाफ थे। काउंट सिनान बोल रहे होते हैं कि हाँ चैनपिंग का मानना है कि तुम अपनी लाइफ में कुछ बहुत ही बड़ा कर सकते हो, तो वो तुम्हें अभी इन सब मैटर में नहीं फंसाना चाहता था। वैसे यहाँ पे एक बात तो है, चैनपिंग हमेशा तुम्हारा अच्छा ही सोचता है। अभी यहाँ पे कैपिटल के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि तुम्हें समझ में नहीं आने वाली, लेकिन वक्त आने में तुम्हें जरूर समझ में आएगा कि आखिर कैपिटल के अंदर तुम्हारे कौन अपने और कौन पराए। ल्यूकस सोच रहा होता है कि डैड बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि चैनपिंग मेरा फादर हो। फिर ल्यूकस बोलता है डैड मुझे आपसे यहाँ पे एक और चीज पूछनी थी, आखिर जो यहाँ पे ओवरवॉच काउंसिल है उसके मेन टैबलेट के ऊपर मेरी मॉम का नाम क्यों लिखा हुआ है। पहले जो वहाँ पे काउंट से होते हैं वो चुप हो गए होते हैं। काउंट बोल रहे होते हैं कि लगता है तुम्हें बताना ही पड़ेगा, एक बार तुम्हारी मॉम ने कहा था कंट्री का बैलेंस बनाए रखने के लिए यहाँ पर एक बोर्ड ऑफ इंस्पेक्शन होना चाहिए और उनके यहाँ पे कहने की वजह से ही ओवरवॉच काउंसिल को बनाया गया। ल्यूकस बोल रहा होता है कि सुनने में तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे कि यहाँ पे गॉड ने कुछ कहा और उनके कहते ये चीज कर दी गई। काउंट सिनान बोल रहे होते हैं कि तुम सही कह रहे हो, पहले यहाँ नैनकिंग के अंदर तुम्हारी मॉम बिल्कुल ही किसी गॉड की तरह थी। ल्यूकस शॉक होते हुए बोल रहा होता है मुझे कभी भी नहीं लगा था कि मेरी मॉम के पास में कंट्री के अंदर एक टेरिफाइंग पावर होगी, लेकिन अगर ऐसा ही है तो फिर मेरे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर वो इतनी कमाल की ही थी तो उन्होंने यहाँ पे आपके इंसानों क्यों चुना। चिढ़ते हुए काउंट बोल रहे होते क्या तुम्हारे पास मैनर्स नहीं है, आखिर तुम यहाँ पे कैसे बात कर रहे हो। वैसे तुमने यहाँ पे एक बात सच कही कि जब तुम्हारी मॉम यहाँ पे आई थी उन्हें मैं बिल्कुल ही पसंद नहीं आया था। ल्यूकस बोल रहा होता है मेरी मॉम काफी कमाल की थी, वो काफी अच्छी दिखती थी, उनके पास में काफी सारी पावर भी थी, वो बिल्कुल ही किसी ग्रेट हीरोइन की तरह है और उनके लिए दुनिया में कोई मैन बिल्कुल ही काबिल नहीं था। फिर ल्यूकस चिढ़ते हुए कहता तो आखिर मैं कहाँ से आ गया और उन्होंने आपसे शादी क्यों कर ली। डैड मुझे आपके ऊपर शक हो रहा है, यहाँ मेरी मॉम को फंसाने के लिए आपने कुछ ट्रिक्स का यूज किया होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके जैसे इंसान से तो मेरी मॉम नहीं पटने वाली थी। तभी जो काउंट होता है वो ल्यूकस को बाहर फेंक देते हैं। काउंट बोल रहे होते हैं फालतू बातें मत करो। ल्यूकस बोल रहा होता है आखिर गुस्सा क्यों कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे जो भी कुछ कहा है वो सच ही कहा है। वैसे यहाँ पे एक बात तो है, डैड को हमें मॉम के बारे में काफी सारी चीजें पता होगी जो कि मैं धीरे धीरे करके जान सकता हूँ, और आखिर यहाँ नैनकिंग के अंदर मेरी मॉम इतनी पावरफुल कैसे बन गई थी अभी तो मुझे ये भी जानना बाकी है। तभी वहाँ पे ल्यूकस के पास में दौड़ते हुए रोया आने लगती है। रोया बोल रही होती है एल्डर ब्रदर मेरे पास आपके लिए अच्छी न्यूज थी। ल्यूकस बोल रहा होता रोया आराम से आओ। तभी रोया हाफते हुए बोलती है ब्रदर मुझे आपके लिए अपॉइंटमेंट मिल चुकी है। ल्यूकस बोला तुम्हें क्या मिल गया है, तुम पहले यहाँ पे शांत हो जाओ और मुझे आराम से बताओ क्या हुआ है। खुश होते हुए रोया बोल रही होती है कि मैंने आपके लिए मिस लिन से अपॉइंटमेंट फिक्स करवा दी है, लेकिन वहाँ पे जाने से पहले आपको कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, आप वहाँ पे ऐसे ही नहीं जा सकते। फिर तो ल्यूकस ने कपड़े चेंज कर लिए होते हैं और उसने वहाँ पे एक बूढ़े मास्टर कपड़े पहन लिए होते हैं। रोया बोल रही होती है ब्रदर मिस लिन को देखने के लिए आपको अपने हुलिया को चेंज करना ही पड़ेगा। ल्यूकस बोल रहा होता है लेकिन मैं अपना रूप को चेंज कर रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैं मिस लिन का बॉयफ्रेंड हूँ, मैं उनका फियांसे, जल्दी में उनसे शादी होने वाली है। रोया बोल रही होती है ब्रदर आप समझ नहीं रहे हैं, जो यहाँ पे मिस लिन और प्रेसिडेंट की बेटी है और उनसे मिलने के लिए आप ऐसे ही नहीं जा सकते, अगर यहाँ पे एल्डर्स को पता चल गया तो वो लोग कभी भी इस बात के लिए हाँ नहीं कहेंगे, तो हम लोग छुपके छुपके जाना पड़ेगा। रोया बोल रही होती है ब्रदर यहाँ पे अच्छे से एक्टिंग करना, अगर हम लोग पकड़ेगा तो हमें काफी डांट पड़ेगी। ये बोलते वो लोग अपने घर से बाहर निकल गए होते हैं
हम देखते हैं मिस गोंगलिन को, जो कि अपनी बगी लेके वहाँ पे उन लोगों का वेट कर रही होती है। गोंगलिन बोल रही होती कि वही मास्टर है जो कि मिस्टर फेई के स्टूडेंट है। रोया बोल रही होती कि हाँ ये वही मास्टर है। गोंगलिन बोल रही होती कि वाना पर काफी लंबे टाइम से वेट कर रही है, प्लीज मास्टर आप यहाँ पे आइए। खुश होते हुए गोंगलिन बोल रही होती कि रोया मैंने सुना है कि कल तुम्हारे भाई को जेल हो गई, क्या इन्हों सच्ची है? रोया बोल रही होती कि नहीं जेल नहीं हुई है, बस वो कल कोर्ट में गए थे। गोंगलिन बोल रही होती मैं सुना कि वो क्राउन प्रिंस के साथ में एक ब्रोथल में भी गए थे। रोया बोल रही होती कि हाँ वो वहाँ पे भी गए थे। चिढ़ते हुए गोंगलिन बोल रही होती वो कितने बेकार इंसान है और जो मेरी सिस्टर वान है उनकी किस्मत कितनी खराब है कि उन्हें इतना बेकार फियांसे मिला है जिसको यहाँ पे कैपिटल में आए हुए कुछ दिन भी नहीं हुए और उसने बोतल जाना शुरू भी कर दिया। अगर यहाँ पे मेरे हाथ में होता तो मैं भी ये शादी तोड़ देती। वैसे मास्टर मैं सही कह रही हूँ ना? ल्यूकस बोल रहा होता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, तुम यहाँ पे जिस बंदे की बात कर रही हो वो पक्का से काफी ठरकी होगा। गोंगलिन बोल रही होती है कि मिस्टर फे के स्टूडेंट है, इससे आप काफी सेंसिबल बातें कर रहे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मिस्टर फे के साथ में पढ़ते हुए आपको कितने दिन हो चुके हैं और आखिर इस साल आपकी एज कितनी हो जाएगी? देखने में तो आप काफी ज्यादा बूढ़े लगते हैं। मिस्टर फे काफी ज्यादा पावरफुल पॉइजन मास्टर है, तो क्या पॉइजन भी यूज करना आता है? क्या आप मुझे यहाँ पे कैसी ड्रग दे सकते हैं जो कि मैं छुपके से किसी को दे दूं और वो यहीं पे मर जाए? काश वो मेरा ल्यूकस वो आपके तक काबिल होता। अगर वो आपके तक काबिल होता तो मुझे यहाँ पे सिस्टर की टेंशन नहीं करनी पड़ती। गोंगलिन की बातों को सुन के ल्यूकस काफी घबराने लगता है। रोया बोल रहे होते गोंगलिन तुम यहाँ पे मेरे भाई के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, अभी जो कोर्ट के अंदर केस है वो सॉल्व नहीं हुआ है और उससे पहले कोई बातें बनाना काफी गलत बात होती है। गोंगलिन बोल रही होती है कि आखिर तुम कब तक ये बात प्रूव करने में लगी रहोगी कि तुम्हारा भाई काफी अच्छा इंसान है? ऐसे ही वो लोग बातें करते करते मिस लिन के मेंशन आ गए होते हैं। गोंगलिन को देखते हुए गार्ड्स बोल रहे होते हैं मिस लिन आप तो जा सकती हैं, लेकिन आपके अलावा जो बाकी दोनों लोग हैं वो एंटर नहीं कर सकते। गोंगलिन बोल रही होती है कि जो यंग लेडी है यंग सियान की बेटी है, ये हमारे पूरे कैपिटल की सबसे टैलेंटेड लड़की है। आप इनका नाम पक्का जानते होंगे, ये है फैन रोया और वही जिनके साथ मास्टर है वो है मिस्टर फे के स्टूडेंट जो कि यहाँ पे मिस रोया के बुलाने पे हमारी हेल्प करने के लिए आए हैं। गार्ड बोल रहा होता है क्या मिस्टर फेजे के स्टूडेंट? पर मैंने यहाँ पे इनके नाम के बारे में कभी भी नहीं सुना और ना ही मैं ऐसे किसी मिस्टर फे के स्टूडेंट से मिला हूँ। तभी ल्यूकस अपने पास से बैच निकालते हुए बोलता है कि ये मुझे मेरे मास्टर ने दिया था ये प्रूव करने के लिए मैं मिस्टर फे का स्टूडेंट हूँ, शायद से ये काफी होगा। ओवरवॉच काउंसिल के थर्ड कमांडर का बैच देखते हुए गार्ड काफी डर गया होता है। गार्ड बोल रहा था सीनियर मुझे माफ करिएगा, मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आप समझेंगे कि मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था, वरना मैं कभी भी आपसे ऐसे बिहेव नहीं करता। ल्यूकस बोलता है कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ इस बार माफ कर रहा हूँ। अंदर वो लोग वॉक करते करते मिस लिन घर के पास में आ गए होते हैं। तभी अब एक बुढ़ी आंटी बोलती है मिस गोंग आखिर आपके साथ में ये लोग कौन है और ये लोग अंदर कैसे आ गए? गोंगलिन बोल रही होती है कि मैं सिस्टर वांग को ट्रीट करने के लिए एक काफी अच्छा डॉक्टर हायर किया है जो कि पक्का से हेल्प कर पाएंगे। तभी वो बुढ़िया अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलते कि यहीं रुक जाओ, जो हमारी यंग लेडियों का स्टेटस काफी ज्यादा बड़ा है और ऐसे यहाँ पे कोई भी आएगा डॉक्टर उनको यहाँ पे ट्रीट नहीं कर सकता, ये बंदा क्वालिफाइड नहीं है। मिस गोंगलिन बोल रही होती हैं कि आखिर आप ये बात कैसे कह सकती हैं कि क्वालिफाइड नहीं है? ये पॉइजन मास्टर मिस्टर फेजे के स्टूडेंट है, इनकी आइडेंटिटी जानने के बाद में भी क्या आप कह सकती हैं कि क्वालिफाइड नहीं है? वो बुढ़िया बोल रही होती है कि यहाँ पे मिस्टर फेई आए होते हैं तो यहाँ पे उनके आने पे मैं भी कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि वो काफी पावरफुल मास्टर हैं और वो मुझसे अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन अगर मैं बात करूंगी डिसाइपल की तो वो यहाँ पे नहीं आ सकता। और मिस गोंगलिन क्या आप में समझ नहीं है, आपका ना मिसिंग के केस के बारे में सब कुछ पता है, फिर भी आप यहाँ पे किसी फालतू से डॉक्टर को लेके आ रही हैं। प्लीज यहाँ पे आप सभी लोग वापस लेके चले जाइए। गोंगलिन बोल रही होती है कि बुढ़िया जिद मत कर, यहाँ पे मास्टर को लेके आने में मुझे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, मैं इनको यहाँ पे ऐसे ही वापस नहीं भेजने वाली। वही बुढ़िया बोल रही होती है कि मेरी बात तुम्हें माननी ही पड़ेगी। फिर वो दोनों वहाँ पे एक दूसरे को काफी गंदी गाली देने लगते हैं। ल्यूकस बोल रहा होता है मुझे कान बंद करने पड़ेंगे, इन लोगों की गंदी गालियों को मैं नहीं सुन सकता। तभी जब बुढ़िया होती है तो चुप हो जाती है और उसका जब पेट होता है वो काफी खतरनाक आवाज़ें करने लगता है। गोंगलिन पीछे हटते हुए बोल रही होती है बुढ़िया क्या हो रहा है, मैं तुम्हारे साथ में कुछ भी नहीं किया, पर फिर भी जो ये आवाजें हैं वो आखिर कहाँ से आ रही है? तभी वो बुढ़िया वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है कि मैं जोर से लग गई है, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। फिर वहाँ से दौड़ते हुए चली भी जाती है। गोंगलिन बोल रही होती है कि मैं गालियों ने इतना अच्छा काम किया है कि इसका यहाँ पे पेट ही खराब हो गया और इसको यहाँ से भागते हुए जाना पड़ा। वही रोया अपने भाई को देखते हुए बोल रही होती है मैं समझ में आ गया ये काम मेरे भाई का है। वही ल्यूकस सोच रहा होता है कि मेरे और मिस लिन के बीच में ये बुढ़िया आ रही थी और मैं किसी के बीच में नहीं आने देने वाला। गोंगलिन बोलती बुढ़िया चली गई तो हम लोग अंदर चलना चाहिए। आगे वाले मिस लिन कमरे में एंटर कर गए होते हैं, जो है मिस लिन होती है एक पर्दे के पीछे होती है। मिस लिन बोल रही होती है गोंगलिन मुझे भी कमरे के अंदर से बहुत सारी आवाजें आ रही है, क्या तुम यहाँ पे किसी को लेके आई हो? गोंगलिन बोल रही होती है हाँ सिस्टर वान, मैं यहाँ पे काफी पावरफुल डॉक्टर को लेके आई हूँ। मिस लिन बोल रही होती है कि आखिर तुम इतनी दिक्कतें क्यों उठा रही हो? तुम्हें तो पता है ना कि इम्पे डॉक्टर कह चुकी है कि मेरी बीमारी को लेकर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, तो तुम्हें भी यहाँ पे गिव अप कर देना चाहिए, फादर ट्राई करने में कोई मतलब नहीं है। तभी ल्यूकस पर्दे के पास बैठते हुए कहता है मिस लिन प्लीज अपना हाथ बाहर निकालिए। गोंगलिन बोल रही होती है सिस्टर वान
ये मास्टर फेजी के स्टूडेंट है, इनको ट्राई तो करने दीजिए। तभी जहाँ पे मिस लिन होती है अपने हाथ को बाहर निकाल देती है। ल्यूकस सोच रहा होता है कि जिस इंसान के हाथ इतने प्यारे हैं आखिर वो दिखता कितना प्यारा होगा। अगर यहाँ पे चिकन लेग कोई लड़की नहीं हुई तो भी काफी अच्छी दिखती होंगी। लगता है कि मेरी किस्मत यहाँ पे काफी अच्छी है, चाहे मैं पे मिस लिन की बात करूँ या फिर चिकन लेग वाली लड़की की। ये सभी लोग काफी अमीर हैं, मेरा फ्यूचर तो काफी ब्राइट होने वाला है। पीछे खड़ी इमेज चिढ़ते हुए कह रही होती है कि तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो, कल से तुम यहाँ पे यंग मिस के हाथों घूरे जा रहे हो। तभी जब ल्यूकस होता है वो पर्स को चेक करने लगता है, लेकिन पर्स को चेक करते हुए काफी शौक आता है। गोंगलिन बोल रही होती है सच्चा मिस्टर फेजी के स्टूडेंट है, आपका यहाँ पे पर्स को चेक करने का स्टाइल भी काफी अलग है। वही ल्यूकस सोच रहा होता है मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा, आखिर में शादी कब होगी। वहाँ पे काफी ज्यादा ल्यूकस चुप रहता है। मेड बोल रही है तो डॉक्टर आखिर आप क्या कर रहे हैं, आप कब से मिसिंग को चेक किए जा रहे हैं, क्या जो हमारी यंग लेडी की तबीयत काफी खराब है जो क्या कुछ कह तक नहीं पा रहे हैं। ल्यूकस बोल रहा होता है जो यंग लेडी की पल्स है वो काफी वीक हो चुकी है और इनकी बॉडी में काफी डेफिशिएंसी भी हो गई है। इनकी बॉडी के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग फायर है जो कि अंदर से इनको डिस्ट्रॉय कर रही है। यहाँ पे इस तरह की चीजों को जानने के लिए क्या मैं इसका फेस देख सकता हूँ। मेड बोल रही होती है कि नहीं आपको इसकी परमिशन नहीं है, बिना इनके फादर या हायर से पूछे हुए हम ये काम नहीं कर सकते। ल्यूकस बोल रहा होता है क्या जो मिस है वो काफी जल्दी थक जाती है और इनको यहाँ पे काफी खूनी खांसियां भी होती है। मेड बोलती है कि हाँ आप सही कह रहे हैं। ल्यूकस बता रहा होता है जो यंग मिस है वो काफी थकती जा रही है और उनका जो बॉडी वेट है वो काफी कम होता जा रहा है। मेड बोलती है कि हाँ आप सही कह रहे हैं। ल्यूकस बोल रहा होता है कभी कभी जो यंग मिस है उनको की बॉडी में काफी जलन फील होती है जो कि वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती। मेड बोलती है हाँ आप सही कह रहे हैं। ल्यूकस बोल रहा होता है क्या इन सब चीजों के बारे में तुम्हें एपी डॉक्टर ने भी कहा था। मेड बोल रही होती है क्या उन्होंने इन सब चीजों के बारे में कहा था, क्या यहाँ पे उनकी प्रिस्क्रिप्शन में कोई दिक्कत है क्या। ल्यूकस बोलता है नहीं कोई भी दिक्कत नहीं है, उन्होंने आपको सब कुछ ठीक ही बताया था। गोंगलिन बोल रही होती सिर्फ हाथों को देखने के साथ ही इन्होंने यहाँ पे सारे सिम्टम्स को एक्यूरेटली बता दिया, इनके पास पक्का से कोई तरीका होगा जिसका यूज करते हुए मिसिंग को क्योर कर सके। मेड बोल रही होती हाँ मास्टर अगर से पक्का से कोई तरीका होगा। ल्यूकस बोल रहा होता है कि हाल फिलहाल में खूनी खांसी हुई थी। मेड बोल रही होती हाँ कल ही हुई थी। फिर ल्यूकस वाला मेडिसिन लिख के दे देता है। ल्यूकस बोल रहा होता है प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से इनको मेडिसिन दे देना। मेड बोल रही होती है अगर मैं सही कहूँ तो जो यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन है ये एमपी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से काफी मैच कर रही है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि काफी अलग है। सर आपने यहाँ पे लिखा है कि हम यहाँ पे इनको काफी अच्छा खाना दे सकते हैं जैसे कि चिकन और बाकी सारी चीजें, लेकिन ये बॉडी के अंदर ऑलरेडी काफी बर्निंग होती है और उनके ज्यादा मसालेदार खाना देने से इनकी बॉडी काफी डैमेज हो सकती है। हमें यहाँ पे डर है कि जो आप इनके लिए मील लिखी है हम उनको नहीं दे पाएंगे। ल्यूकस बोल रहा होता है कि जैसे कि तुम्हें पता ही है तुम्हारी मिस के यहाँ पे खूनी खांसियां हो रही है और ये चीज साफ साफ शो कर रही है कि इनकी बीमारी काफी सीरियस हो चुकी है। अगर हमको यहाँ पे क्योर करना है तो पहले हम लोगों का काफी अच्छा ख्याल रखना होगा और फिर इनको मेडिसिन देनी होगी। मेड बोल रही होती है लेकिन सर हमारी जो यंग लेडी है उनको ट्यूबरकुलोसिस है और यहाँ पे मीट और फिश का छोटा टुकड़ा भी इनके लिए काफी खतरनाक हो सकता है। यहाँ पे ये खाना देते हुए हम इनका ख्याल कैसे रख सकते हैं। मिस गोंग हमको यहाँ पे डर है कि जो डॉक्टर को आप लेके आई हैं उनको ऐसे कुछ भी नहीं आता, उन्होंने यहाँ पे काफी बेकार चीजें लिख के दे दी है। गोंगलिन बोल रही होती है मास्टर क्या आपको नहीं पता कि आके यहाँ पे इस डिजीज को कैसे क्योर कर सकते हैं। ल्यूकस बोल रहा होता है ये तो काफी सिंपल सी बात है ना, अभी जो मिस वो काफी बीमार है और इनकी बीमारी के अंदर काफी अच्छा खाना खाना चाहिए ताकि काफी पावरफुल बन सके, लेकिन अच्छा खाना ना मिलने की वजह से इसे से खाना नहीं खा पा रही है और इसी से दिन पर दिन काफी वीक होते जा रही है और इनके यहाँ वीक होने की वजह से जो बीमारी है वो उतनी स्ट्रॉन्ग होते जा रही है। यहाँ पे इनको अच्छा खाना ना देना इनके लिए टॉर्चर है जो कि चीजों को काफी खराब कर रहा है। वहीं खिड़की में बैठे हुए मिस लिन ल्यूकस की बातों से उन्हें काफी खुश हो गई होती है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि हाँ ये बातें सच हैं कि अगर आपको ट्यूबरकुलोसिस हो रखा है तो आपको मीट और फिश को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इनको एक क्रोनिक डिजीज हुई है और ऐसे डिजीज के अंदर अपनी बड़े ख्याल रखना काफी जरूरी होता है। इनको यहाँ पे रोज के हिसाब से काफी हाई क्वालिटी का प्रोटीन मिलना ही चाहिए, अगर इनको प्रोटीन नहीं मिल रहा तो इनके लिए काफी बुरा है। गोंगलिन मीट बोल रहे होते हैं क्या प्रोटीन हाई क्वालिटी का ये क्या होता है। ल्यूकस बोल रहा होता है एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें यहाँ पे बकरी का दूध पिलाना चाहिए, फिश खिलाना चाहिए, रेड मीट देना चाहिए और काफी हाई क्वालिटी का सी फूड देने चाहिए, साथ ही काफी अच्छी खासी क्वांटिटी में राइस भी देना चाहिए और यहाँ पे ड्रिंक्स के अंदर भी काफी अच्छी क्वालिटी का ड्रिंक पिलाने चाहिए, ये इनकी बॉडी सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। मीट चिड़ते हुए बोल रही होती क्या तुम पागल हो चुके हो, इनका भी ट्यूबरकुलोसिस हुआ है और तुम क्या चीजें बता रहे हो। अगर जो हमारी मिस वो गलत चीजें खाएंगी तो उनकी बॉडी काफी वीक हो जाएगी और वो काफी आलसी भी होती जाएंगी। ल्यूकस बोल रहा होता है कि तुम्हें मेरे ऊपर शक है, एक बार यहाँ पे मेरी पिल्स को ट्राई करके देखो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा क्या मैं कहता कमाल का डॉक्टर हूँ। ये बोलते ल्यूकस मीट को पिल दे देता है। मीट बोल रही होती यहाँ पे इन पिल को देखते मुझे काफी डर लग रहा है। ल्यूकस सोचा होता है लड़की काफी तेज है और इसको यहाँ पे कुछ भी खिलाना काफी मुश्किल होने वाला है। यहाँ पे जो मिस लिन है वो इसी वजह से इतनी बीमार नहीं पड़ रही क्योंकि जो उनकी बीमारी वो काफी खतरनाक है। उनकी रियल बीमारी का रीजन है ये लोग जिन्होंने यहाँ पे एक पेशेंट को एक कैदी बना के रख दिया है। अगर ये लोग उनके साथ में रहे तो जो मिस लिन वो कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगी।
वहाँ पे डॉक्टर आते हुए कहते हैं कि आज के लिए बस इतना ही, अब यहाँ पे जितने भी लोग आए थे वो जा सकते हैं। फिर ल्यूकस रोया को इशारा करते हुए बोलता है कि ठीक है हम लोग को चलना चाहिए। रोया बोल रही होती है कि हम लोग यहाँ पे काफी अच्छे इंटेंशन से आए थे, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने हम लोग काफी गंदी तरह ट्रीट किया है और ये चीज हम लोग बिल्कुल भी नहीं भूलने वाले। तभी वहाँ पे मिस लिन बोलती है डॉक्टर 1 मिनट का वेट करिए। डॉक्टर जैसा कि आपने कहा था कि मैं यहाँ पे कुछ भी खा सकती हूँ। गोंगलिन बोल रही होती है सिस्टर वान इनकी तो भरोसा मत करो। तभी मिस लिन बोलती है क्या मैं चिकन लेग खा सकती हूँ। चिकन लेग का सुनते ल्यूकस काफी शौक रह गया होता है। मिस लिन बोलते हैं कि आपने कहा था ना कि मैं यहाँ पे कुछ भी खा सकती हूँ और मुझे यहाँ पे की बातें काफी रीजनेबल भी लगी हैं। अच्छा खाना ना मिलने की वजह से मैं काफी कमजोर होती जा रही हूँ। अगर मुझे अच्छा खाना मिलता तो काफी ज्यादा अच्छा रहता। इम्पेरेटर बोल रही होती कि आपके लिए जो ये सारे खाने बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, लेकिन तभी वो बोलते मेरे पेट में काफी दर्द हो रहा है, लगता है मुझे फिर से जाना पड़ेगा। वही ल्यूकस तब आगे बढ़ते हुए वहाँ पर्दों को साइड में कर देता है। ल्यूकस बोल रहा होता है एक पेशेंट का इलाज करने के लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े मैं करूंगा। वही ल्यूकस को पर्दों को हटाते हुए देख के सभी लोग काफी शौक रह गए होते हैं। ल्यूकस देख रहा मिस लिन वही लड़की होती है जो कि उसे टेंपल में मिली थी। ल्यूकस सोच रहा होता है तो वही लड़की है। वही मिस लिन सोच रही होती कि मुझे यहाँ पे लगा था कि ये टेंपल वाला लड़का है, लेकिन ये अंकल तो वो नहीं है। वहाँ पे मिस लिन को देखते हुए ल्यूकस काफी शर्मा रहा होता है। वही मेड सोच रही होती है आखिर डॉक्टर की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ये यहाँ पे इतनी रूडली बिहेव कर रहा है। गोंगलिन आगे बढ़ते हुए बोल रही होती डॉक्टर क्या तुम्हें यहाँ पे मरना है, तुमने प्रेसिडेंट की बेटी का पर्दा हटा दिया, तुम्हें पता नहीं चीजें यहाँ पे काफी खतरनाक हो सकती थी। ल्यूकस बोल रहा होता मुझे परेशान मत करो, मुझे यहाँ पे इनका चेकअप करने ही दो। मेड बोल रही होती है अब तो तुमने को देख लिया है, हम कर भी क्या ही सकते हैं। ल्यूकस बोल रहा होता है मिस लिन अगर आपको यहाँ पे ठीक होना है तो आपको मेरी बातों को मानते हुए अच्छे से मेडिसिन लेना होगा और अच्छे से खाना भी खाना होगा। मिस लिन सोच रही होती इस बंदे की जो आवाज है वो बिल्कुल उसी टेंपल वाले लड़के जैसे मिलती है, पर ये आखिर वो क्यों नहीं है और मुझे यहाँ पे मास्टर के पास में रहते हुए इतना अजीब क्यों फील हो रहा है। वही मेड और गोंगलिन सोच रहे होते कि आखिर यहाँ पे ये क्या चल रहा है। गोंगलिन बोल रही होती मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पे मिस को ठीक कर सकते हो पर तुम भी यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाए। ल्यूकस बोल रहा होता है कि हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, हमें माफ करना, और जबकि हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते तो हम वापस जा रहे हैं। मिस लिन बोल रही होती है डॉक्टर आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं किया। ल्यूकस बोल रहा होता अगर मेरी मानो तो तुम यहाँ पे चिकन लेग खा सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मिस लिन बोल रही होती लेकिन जब मेरा पेट और ठीक नहीं रहता और यहाँ पे खाने को पचाने में काफी दिक्कत होती है। ल्यूकस बोल रहा होता है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें बार बार वॉमिट होगी तो ये तुम्हारी आदत बन जाएगी, पर कम से कम तुम यहाँ पे अच्छा तो खा पाओगी ना। ल्यूकस की बातों को सुनते हुए मिस लिन काफी खुश हो गई होती है। जाते हुए ल्यूकस बोल रहा होता है कि दिन भर हवा लेते रहना और विंडो को खुला ही रखना, लेकिन रात के टाइम में विंडो को बंद कर लेना, रात के टाइम जब बाहर की हवा तुम्हारे लिए अच्छी नहीं रहेगी। मिस लिन बोल रही होती मैं समझ गई मुझे क्या करना है। वही यहाँ पे मेड और गोंगलिन सोच रहे होते हैं आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, हमें यहाँ पे ऐसा क्यों लग रहा है, इशारों में बातें कर रहे हैं और यहाँ पे चीजें काफी अजीब चल रही है। फिर गोंगलिन ल्यूकस और रोया को बोलते ठीक है फिर हम लोग को चलना चाहिए। जाते हुए ल्यूकस बोल रहा होता है मिस लिन विंडोज को बंद करना मत भूलना। वही मेड बोल रही होती है काफी अजीब इंसान था। हंसते हुए मिस लिन बोल रही होती है बंदा काफी ब्लफ कर रहा था और मुझे इसको देख के काफी मजा आया। आगे हम देखते हैं रात हो गई होती है। मिस लिन सोच रही होती है कि वो डॉक्टर काफी लकी होंगे क्योंकि वो मास्टर फिजिक्स के स्टूडेंट बन पाए, और वैसे मुझे ये भी पता चल चुका है कि वो डॉक्टर और कोई नहीं टेंपल वाला लड़का ही था, पर उस लड़के को पता चल चुका कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, यहाँ तक कि वो मुझसे मिलने के लिए भी आ चुका है, तो इसे ये पक्का से पता चल गया होगा कि मेरे यंग मास्टर फैन की शादी फिक्स हो चुकी है। यहाँ पे ये सब जानने के बावजूद भी वो मेरे घर तक आ गया और यहाँ पे सभी लोग के सामने रहते हुए भी वो कुछ भी बोलने से पहले नहीं डर रहा था। वो एक काफी बोल्ड इंसान है, जैसा कि उसने कहा तो पक्का से यहाँ पे आने वाला है। तो आखिर मैं क्या करूँ, क्या मुझे विंडो को बंद करना चाहिए या फिर मैं इसे खुला ही छोड़ दूँ। फिर जो है मिस होते हुए लेटते हुए बोलते मैं काफी कंफ्यूज हो चुकी हूँ, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मेड सोच रही होती है कि यहाँ पे डॉक्टर के जाने के बाद से ही जो यहाँ पे मिस लिन है वो काफी अजीब तरीके से बिहेव कर रही है, कहीं उस कमीने डॉक्टर ने इनको पागल तो नहीं कर दिया ना। मेड बोल रही होती यंग मिस मैं थोड़ी फ्रेग्रेंस लेने जा रही हूँ ताकि मैं इसे कमरे में जला सकूं। वही मिस लिन सोच रही होती कि लिन वान आखिर तुम क्या सोच रही हो, तुम्हें उस बंदे के बारे में सोचा बंद करना ही होगा। आखिर मैं एक अजनबी इंसान को अपने घर में कैसे एंटर करने दे सकती हूँ, वो भी रात को। लेकिन अगर वो बंदा रूप चेंज करते हुए यहाँ तक आया था तो वो पक्का झूठ तो नहीं कह रहा था। यहाँ पे ये सारी चीजें किस्मत की वजह से हो रही है और वैसे भी जो मेरी लाइफ लंबी तो होने वाली है नहीं, तो चलो देख ही लेते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। वही हम देते ल्यूकस को जो कि मिशलिन के मैंशन में एंटर कर गया होता है। ल्यूकस सोच रहा होता है कि अंकल जो की दी हुई ट्रेनिंग की वजह से मैं एकदम चुपचाप से कहीं भी घुस सकता हूँ और नॉर्मली किसी मास्टर को मुझे पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। फिर ल्यूकस मिशलिन कमरे के बाहर आ गया होता है। ल्यूकस सोच रहा होता है जो मेरी फ्यूचर वाइफ है वो काफी स्मार्ट है, उसने मेरे लिए पक्का से विंडो खुला छोड़ दिया होगा, लेकिन जब वो विंडो खुलना ट्राई करता है वो खुल नहीं रहा होता। ल्यूकस सोच रहा होता है कि आखिर अब मैं क्या करूँ। मिशलिन बोल रही होती मुझे माफ कर दो और यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे हम दोनों कोई फ्यूचर नहीं होने वाला, तुम्हारे यहाँ से जाना ही सही रहेगा ना तुम फालतू ही फंस जाओगे। तभी ल्यूकस अंदर एंटर करते हुए बोलता है कि तुम कैसी हो। ल्यूकस को अंदर आते हुए देखे मिशलिन काफी शॉक रह गई होती है। मिशलिन बोल रही होती गेट तो बंद था तो आखिर तुम एंटर कैसे किए।
ल्यूकस बोल रहा होता है कि चाकू का यूज करते हुए ये काम करना काफी आसान था। फिर ल्यूकस वहीं पे बेड पे बैठ जाता है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, आज सुबह डॉक्टर आया था वो मैं ही था। वैसे मैंने जाने से पहले तुम्हें बताया था ना कि आज रात को मिलने के लिए मैं तुम्हारे घर पे आने वाला हूँ। क्या तुम्हें वो चीज समझ में नहीं आई थी? मिस लिन बोल रही होती है कि तुमने तो कहा था कि अपनी विंडो को अच्छे से बंद कर लेना, और मैं भी वही किया था। ल्यूकस आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता कि तुम्हें समझना चाहिए था क्या कि मेरे कहने का क्या मतलब था। तभी जो वहाँ पे मिस लिन होती है वो ल्यूकस के गले पे चाकू रख देती हैं। मिस लिन बोल रही होती है वह ध्यान दो कि तुम क्या कर रहे हो, मैं तुमसे यही बोलूंगी चले जाओ, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, और अब से ऐसे एक्ट करना कि हम कभी मिले ही नहीं थे। ल्यूकस बोल रहा होता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ देने के लिए आया था। ये बोलते हुए ल्यूकस अपने पास से एक चिकन लेग को बाहर निकाल लेता है। मिस लिन खुश होते हुए बोल रही होती है ये तो एक चिकन लेग है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि मैं जल्दी यहाँ से चला जाऊंगा, मैं तो बस तुमसे मिलने के लिए आया था। मिस लिन बोल रही होती है अगर तुम यहाँ पे चिकन लेग देने आए थे तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस लिन सोच रही होती है कि यहाँ पे यह बंदा इतना बड़ा रिस्क उठा के आया ताकि मुझे चिकन लेग दे सके, सच में तो बहुत ही बड़ा बेवकूफ है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि इरादे काफी खराब हो, जैसे मैं चिकन लेग खाऊं मैं बेहोश हो जाऊं। मिस लिन बोल रही होती है वैसे मुझे पता नहीं है कि आखिर तुम कौन हो, कहीं यहाँ पे तो कुछ गलत तो करने नहीं आए ना, अगर तुमने कुछ भी करने का ट्राई किया तो मैं खुद को मार दूंगी। ल्यूकस बोल रहा होता है कि लास्ट टाइम लोग टेंपल में मिले थे और लास्ट टाइम के बाद से ही मैं तुम्हें नहीं भूल पा रहा हूँ। जैसे ही मैं पता चला कि तुम मिस लिन हो मैं खुद को बिल्कुल भी नहीं रोक पाया और तुमसे मिलने के लिए मैं आ गया। मिस लिन बोल रही होती है कि आखिर तुम यहाँ पे कैसी फालतू बातें कर रहे हो, मेरी शादी के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है और मेरी शादी फैन फैमिली में होने वाली है। फैन फैमिली में मेरे फादर काफी पावरफुल लोग हैं, अगर तुम यहाँ पे उन लोगों के खिलाफ जाओगे तो तुम पक्का से मारे जाओगे। ल्यूकस बोल रहा होता है कि अच्छा तुमने बात कह ही दी, कैसा लगा मैं तुमसे कहूँ कि मैं ही तुम्हारा फियांसे ल्यूकस हूँ। मिस लिन बोल रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बेवकूफ हूँ यहाँ मुझे फंसाने के लिए, तुम मुझसे कोई फालतू बातें कर रहे हो, यहाँ तक अपनी आइडेंटिटी भी गलत बता रहे हो, मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम एक ऐसे इंसान होगे। ल्यूकस बोल रहा होता है कि मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं हूँ काउंट सियांग का लेजिटिमेट सन और फैन फैमिली सबसे बड़ा धब्बा फैन ल्यूकस जो कि हमेशा दांजू में रहा है। मिस लिन रोते हुए बोल रही होती है कि तुम एक झूठे हो, तुम यहाँ पे झूठ कह रहे हो। ल्यूकस बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें इतनी रात को मिलने के लिए आया हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में फैन ल्यूकस ही हूँ, मैंने यहाँ पे जो भी कुछ कहा है वो बिल्कुल सही है, मैं यहाँ पे सलन मुंह की कसम खा के कहता हूँ मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। मिस लिन बोल रही होती है कि तुम सच में ल्यूकस हो जिसने की पोएट्री क्लब के अंदर काफी शानदार पोएम लिखी थी। ल्यूकस बोल रहा होता है कि हाँ मैं काफी जल्दी में था फिर मैंने वो लिख दिया था। मिस लिन बोल रही होती तुम फैन फैमिली के वही मेंबर हो जो कि हमें मार्शल आर्ट के अंदर काफी पावरफुल है। ल्यूकस बोल रहा होता है जो तुम्हें ट्रेनिंग दी वो भी काफी पावरफुल थे, तो मुझे तो पावरफुल होना ही था ना। मिस लिन बोल रही होती क्या तुम वही ल्यूकस हो जो कि आधी रात को ब्रोथल जाता है और लोगों को पीटता भी है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि नहीं ये बात सच नहीं है, ये तो एक बिल्कुल ही फेक न्यूज है, मुझे भी नहीं पता कंट्री में ऐसा कौन है जो कि रिमर फैला रहा है। रोते हुए मिस लिन बोल रही होती है कि तुम सच में ल्यूकस ही हो। ल्यूकस उसके आंसू पोंछते हुए कह रहा होता है कि तुम्हें रोने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ ना, तुम्हारी लाइफ अब काफी अच्छी होने वाली है। तो अभी हम पे एंटर करते हुए बोलता है मिस मुझे कब से ऐसा लग रहा था आप किसी से बातें कर रही है, क्या आपको यहाँ पे कोई ऑर्डर देने हैं? किसी को वहाँ पे आते हुए देखे वो दोनों ही काफी शॉक रह गए होते हैं। मिस लिन बोल रही थी ल्यूकस यहाँ पे कोई आने वाला, जल्दी यहाँ से चले जाओ, अगर तुम्हें यहाँ पे किसी ने भी देख लिया तो बहुत ही बड़ा बवाल हो जाएगा। तभी ल्यूकस उसके बिस्तर में छिपते हुए बोलता है कि यहाँ मुझे कोई भी नहीं ढूंढ सकता, छुपने के लिए बेस्ट जगह रहेगी। वही मिस लिन बोल रही होती है कि तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो। हाँ मतलब मेड को जो कि अंदर आ गई होती है, लेकिन वो देखती है मिस लिन को जो कि सो रही होती है। मेड बोल रही होती है कि लगता है मैंने कोई गलत सुन लिया होगा। मिस लिन बोल रही होती है कि अब यहाँ से सभी लोग जा चुके हैं, तुम्हें भी यहाँ से चले जाना चाहिए, मेरे यहाँ पे बेड वो काफी छोटा सा है, इसके बाद 2 लोग नहीं आ पाएंगे। ल्यूकस बोल रहा होता है मुझे काफी नींद आ रही है और मैं ऐसे कहीं भी नहीं जाने वाला। मिस लिन बोल रही होती है अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो हम फ्यूचर में कभी भी एक दूसरे को नहीं मिल पाएंगे। फिर ल्यूकस बेड से बाहर निकलते हुए बोलता है ठीक है, लगता है कि मुझे जाना ही पड़ेगा। ल्यूकस बोल रहा होता है मेरी पूरी लाइफ के अंदर मैं काफी लकी रहा हूँ, मुझे यहाँ पे टेंपल में जो लड़की पसंद आई थी वो ऑलरेडी मेरी फियांसे है, इससे अच्छी किस्मत किसी की भी नहीं हो सकती। मिस लिन बोल रही होती लेकिन इसका क्या ही फायदा है, मैं बचपन से ही काफी ज्यादा बीमार हूँ, अगर फ्यूचर में हमारी शादी भी हो जाती तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं जल्दी ही मारी जाऊंगी। ल्यूकस बोल रहा होता है कि सुबह जब मैंने कहा तो बिल्कुल सही था, तुम्हारी बॉडी काफी वीक पड़ चुकी है, अगर तुम्हारी बॉडी को अच्छे से नरिश कर दिया जाए तो तुम यहाँ पे ठीक हो सकती है, झूठ नहीं है। अगर जो मेरी प्रिस्क्रिप्शन है तुम्हें सही से लेती हो तो तुम पक्का से ठीक हो जाओगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मिस लिन बोल रही होती है कि लेकिन यहाँ पे डॉक्टर ने कहा है कि जो मेरी डिजीज तो ठीक नहीं हो सकती, चाहे हम इसे कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले, सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर ही मैं पक्का से मारी जाऊंगी। ल्यूकस बोल रहा होता है भूलो मत कि जो मास्टर फेजई हैं वो मेरे मास्टर हैं, उनके पास में काफी अजीब तरीके हैं जिससे कि वो यहाँ पे किसी की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। जैसे ही मेरे मास्टर कैपिटल वापस आ जाएंगे तो शायद से हम लोग मिलके तुम्हारी बीमारी को ठीक कर पाएंगे। मिस लिन रोते हुए बोल रही होती है अगर ऐसा हो गया तो ये तो काफी अच्छा रहेगा। ल्यूकस बोल रहा होता है कि तुम मुझे मिस्टर फैन कह रही हो जो कि सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, तुम मुझे कुछ और भी बुला सकती हो।
मिस लिन बोल रही होती है कि तुम्हारा नाम चेंज कर दूं, लेकिन यहाँ पे चीजें मैरिज के बाद में होगी ना, उससे पहले मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। फिर ल्यूकस आगे बढ़ते हुए बोलता है मिस लिन। तभी मिस लिन बोलती ल्यूकस मैं तुमसे क्वेश्चन पूछना था कि तुम्हारी यहाँ पे पोयम है वो तुम्हें लिखी है क्या। खून खाते हुए ल्यूकस बोल रहा होता है इतने क्रिटिकल पॉइंट पे आके तुम मुझे ऐसे क्वेश्चन पूछ रही हो। मिस लिन बोल रही होती है कि मैंने यहाँ पे र्यूमर सुने हैं, बहुत सारे बंदे ऐसा कह रहे हैं कि तुम्हारी जो पोयम थी उसके आखिरी 4 वर्ड्स को पासी डायनेस्टी के स्कॉलर से उठाया गया है और तुम्हारी जो पोयम है वो बिल्कुल ही कॉपीड है। ल्यूकस बोल रहा होता है ये सारी फालतू बातें हैं, जैसी पोयम मैंने यहाँ पे लिखी है अगर ऐसी पोयम किसी और डायनेस्टी के बंदे ने लिखी होती तो एक काफी फेमस पोएट बन गया होता और उसकी जो ये पोयम पूरी दुनिया में फेमस होती। इस पोयम को देखते कोई पहचान लेता कि मैंने यहाँ पे कॉपी करी है, लेकिन उस टाइम स्कॉलर्स के रहते हुए भी कोई से नहीं पहचान पाया, उल्टा कि उन लोगों ने ऐसी पोयम कभी देखी तक नहीं थी। फिर ल्यूकस खड़े होते हुए बोलता ठीक है फिर तुम आराम करो, मैं तुमसे मिलने के लिए आता रहूंगा। मिस लिन बोल रही होती है कि तुमसे मिलने मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे यहाँ पे काफी टेंशन भी है। अगर तुम्हें यहाँ पे गार्ड्स ने ढूंढ लिया तो तुम्हें नहीं छोड़ने वाले, वो तुम्हें गाजा मूली की तरह काट देंगे। ल्यूकस बोल रहा होता है अगर उन गार्ड्स ने मुझे पकड़ लिया तो यहाँ पे डेंजर में मैं नहीं वो लोग होंगे, क्योंकि जो मेरे अंकल जू हैं वो लोगों को काट देंगे। मुझे वापस जाते अंकल जू से बात करनी होगी कि अगर मैं कभी प्रॉब्लम में फंसता हूँ तो मुझे बचाने के लिए आ जाए। ये बोलते हुए जो ल्यूकस होता है वो वहाँ से चला जाता है। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। मिस लौटते हुए बोल रही होती है कि फाइनली सुबह हो गई। वही मेड बोल रही होती है कि मिस आप उठ गई। मेड बोल रही होती है मिस लिन आप अपने सपनों के तो यंग मास्टर के बारे में बड़बड़ा रही थी जो आपको टेम्पल में मिला था, अगर आपको इस यंग मास्टर से फिर से मिलना है तो आपको सोना पड़ेगा। मिस लिन बोल रही होती कल आपके यहाँ पे जितनी बातें हुई थी क्या तुमने सारी सुन ली है। मेड बोल रही होती कि मैं आपको बोल के यहाँ पे अगरबत्ती लेने चली गई थी, लेकिन जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि आप सो चुकी थी, पर आप एक कमरे में से काफी अजीब आवाजें आ रही थी जैसे आप सोते हुए बड़बड़ा रही हो। मिस लिन सोच रही होती क्या जो मेरी मेड है वो सही कह रही है, कल आपके यहाँ जो भी कुछ हुआ था क्या वो एक सपना था। तभी मेड बोलती है मिस लिन आखिर आप क्या कर रही हैं, आपको मना करने के बावजूद भी आप चिकन क्यों खा रही हैं, और आपको डॉक्टर से भी कहा है ना कि विंडो को बंद रखने के लिए, तो आखिर अपनी विंडो क्यों खोल दी है। यहाँ पे विंडो खुले रहने की वजह से आपकी तबीयत काफी खराब हो गई होती है, पर वहाँ पे जब मिस लिन होती है वो मेड की बातें नहीं सुन रही होती और वो लगता चिकन को देखे जा रही होती है। मिस लिन सोच रही होती तो काफी अच्छी बात है कि कल रात को जो भी कुछ हुआ तो वो एक सपना नहीं था। सीन जो होता है हम देखते हैं ल्यूकस को जो कि बहुत ज्यादा खुश होता है। रोया खुश होते हुए बोल रही होती है ब्रदर क्या आप इस शादी को सपोर्ट करते हैं। ल्यूकस बोल रहा होता है कि अपने फादर के ऑर्डर के खिलाफ मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरे फादर जो भी कुछ कहेंगे मैं वही करूंगा। रोया बोल रही होती है लेकिन ब्रदर यहाँ चीजें काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि हाँ मुझे पता है मैंने अपनी रेपुटेशन काफी खराब कर ली है और यहाँ पे सभी लोगों को पता चला मैं काफी बुरा इंसान हूँ, इसलिए तो यहाँ पे चीजें काफी मुश्किल तो हो ही जाएंगी। रोया बोल रही होती है ब्रदर आगे जो रॉयल कंपनी है उसके बारे में क्या होगा। ल्यूकस बोल रहा होता है एल्डेस्ट प्रिंसेस प्राइम मिनिस्टर और प्रिंस ने बहुत सारे लोगों को भेजा है ताकि वो इंडियन ट्रेजरी के अंदर से बहुत सारे पैसे निकाल सके और 90% जो अमाउंट उन्होंने बाहर भी निकाल लिया है। अगर मुझे उसके ऊपर टेक ओवर करना है तो मुझे चीजों काफी अच्छे से देखना होगा, और अगर मैं चीजों के ऊपर ऑडिट लगाता हूँ तो मैं पक्का दिक्कतों में फंस जाऊंगा। यहाँ पे चीजें काफी बड़ी होने वाली है क्योंकि मुझे यहाँ पे रॉयल फैमिली के खिलाफ जाना पड़ेगा। रोया बोल रही होती कैसा रहेगा ब्रदर अगर यहाँ पे अकाउंट्स का आप चेक ही ना करवाएं। ल्यूकस बोल रहा होता है कि अगर हम अकाउंट ऑडिट नहीं करवाएंगे तो फिर हमें ओल्ड अकाउंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन को सील कराना होगा ताकि पास्ट की जितनी भी दिक्कतें हैं वो नए बिजनेस में ना आ पाए। पर यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, यहाँ पे पैसे कमाना ये तो खराब हो रहा है तो फिर जो ये फैमिली के लोग हैं वो काफी गुस्सा करेंगे। रोया बोल रही होती कैसा रहेगा कि आप यहाँ पे सिंपली शादी कर ले और बिजनेस ना मांगे। ल्यूकस बोल रहा होता है कि मुझे तो ये चाहिए भी नहीं, लेकिन जो मेरे फादर वो एग्री नहीं करेंगे और यहाँ पे जो बिजनेस है मेरे को ही बिलोंग करता है तो मैं भी इसके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहता। रोया बोल रही होती है ब्रदर अगर आप इंडियन ट्रेजरी के लिए फाइट करेंगे तो मुझे काफी डर है कि यहाँ पे जो बाकी रॉयल फैमिली के लोग हैं वहाँ पे खिलाफ हो जाएंगे और वो यहाँ पे काफी घटिया चीजों का भी यूज कर सकते हैं। ल्यूकस बोल रहा होता मेरी प्यारी छोटी बहन तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई इतना तो काबिल हो ही चुका है कि वो इन लोगों को संभाल ले। यहाँ मेरे सबसे बड़ा खतरा होने वाली है वो और कोई नहीं एल्डेस्ट प्रिंसेस होने वाली है, लेकिन अगर वो मुझे धोखा देंगी तो बचेंगी तो वो भी नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से जो भी कुछ कराना था उन्होंने दांजू में करवा लिया है और वो यहाँ पे ये सब ट्राई नहीं करने वाली। रोया बोल रही होती हाँ बता आप सही कह रहे हैं, आपके जब एनालिसिस है वो काफी ठीक है, मतलब ब्रदर आपने कैपिटल आने से पहले ही आपने सारी चीजें प्लान कर ली थी। सच में आप काफी बड़े जीनियस है जो कि वक्त से पहले सब कुछ प्लान कर लेते हैं। ल्यूकस बोल रहा होता है मैं इतनी भी तारीफ मत करो। सीन जो होता है हम देखते हैं लिन गॉन को जो कि प्राइम मिनिस्टर का बेटा है। लिन गॉन बोल रहा होता है सर आपका शुक्रिया, जब से न्यूज फैली है कि मेरी बहन शादी करने के बाद में जो फैन ल्यूकस है उसे पूरी पूरी इंडियन ट्रेजरी मिलने वाली है। जो क्वीन और प्रिंस है वो लोग काफी परेशान चल रहे हैं और अब वो लोग हमसे काफी डर भी चुके हैं। दूसरा बंदा बोल रहा होता है यंग मास्टर आप टेंशन मत लीजिए, अगर हम लोगों ने यहाँ पे फैन ल्यूकस को रास्ते से हटा दिया तो फिर यहाँ पे जो भी कुछ है वो हमें मिल जाएगा और सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। लिनगोंग बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पे डर है कि हम यहाँ पे कुछ सबूत छोड़ देंगे, वक्त आने पे चीजें काफी खराब हो जाएगी और जो हमारा लॉस है वो काफी बढ़ भी जाएगा
और वैसे भी जो फैन फैमिली और कैपिटल में एक बहुत ही बड़ी फैमिली है, उन्हें किसी मेंबर को ऐसे ही खत्म करना आसान नहीं होगा। फैन फैमिली के पास यहाँ पे बहुत सारी पावर्स है और वो कहीं से भी अंडरस्टिमेट नहीं किया जा सकता। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है, यंग मास्टर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जो हमारा ज्यादातर मैन पावर है वो नैनकिंग से बिलोंग नहीं करती। अगर यहाँ पे कोई इन्वेस्टिगेशन कराई भी जाती है तो हम लोग नहीं पकड़े जाएंगे, क्योंकि जितने भी लोग आ रहे हैं बाहर से आ रहे हैं और यहाँ पे ना काम करने का वापस चले भी जाएंगे। ये बात कभी किसी को पता ही नहीं चल पाएगी कि यहाँ पे सब कुछ कराने वाले हमारे यंग मास्टर थे। लिनगॉन बोल रहा होता है, ये तो काफी कमाल की बात है। सच में अंकल आप एक काफी ग्रेट स्कीमर है, आपकी यहाँ पे स्ट्रेटेजी वो काफी कमाल की और फुल प्रूफ है। इसका तो नहीं पकड़ा जाऊंगा। आगे जो वही अंकल होते हैं वो एल्डेस्ट प्रिंसेस के पास में आ गए होते हैं। अंकल बोल रहा होता है, एल्डेस्ट प्रिंसेस काम हो चुका है। एल्डेस्ट प्रिंसेस बोल रही होती है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि आप सिर्फ एक बार के अंदर ही उस लिनगॉन को फंसा लेंगे। वो जो बेवकूफ है आपके ऊपर काफी भरोसा भी करता है। मैं ये बात तो कह ही सकती हूँ कि आपके पास में काफी ज्यादा अच्छी स्किल्स हैं। अंकल बोल रहे होते हैं, अगर मैं सच कहूँ तो जो प्राइम मिनिस्टर का बेटा है वो बहुत ही बड़ा बेवकूफ है और उसे डील करना काफी ज्यादा आसान था। एल्डेस्ट प्रिंसेस बोल रही होती है, उस बेवकूफ को तो पता भी नहीं है कि वो हमारा कैंडिडेट बन रहा है, जो कि यहाँ पे सारी चीजों का इंजाम सर पे लेने वाला है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ल्यूकस को, जो कि बोल रहा है, डैड मैंने काफी सीरियसली सोचा है और अब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि जो मेरी मॉम की प्रॉपर्टी है वो उन कमी लोगों के हाथों में है। मुझे मेरी मॉम की प्रॉपर्टी वापस चाहिए। यहाँ पे हम लोग को जल्दी शादी करनी होगी, मुझे बिल्कुल भी वेट नहीं हो पा रहा है, मुझे मेरी मॉम की प्रॉपर्टी वापस चाहिए ही चाहिए। ल्यूकस को ऐसे बिहेव करते हुए देख के काउंट से काफी शॉक रह गए होते हैं। काउंट बोल रहे होते हैं, क्या तुम यहाँ पे ट्राई कर रहे हो कि जो तुम्हारी मॉम की प्रॉपर्टी थी वो तुम्हें वापस मिल जाए, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि तुम यहाँ पे मिस लिन की बॉडी के लिए काफी ग्रीडी हो रहे हो। ल्यूकस बोल रहा होता है, फादर आखिर आपको हर चीज के बारे में कैसे पता चल जाता है। काउंट सिनान बोल रहे होते हैं कि मिस लिन काफी बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है, उन्हें घर पे आधी रात को जाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ल्यूकस बोलता है, फादर आपको ये भी पता है, लेकिन तभी ल्यूकस तो चुप हो जाता है। वहाँ पे सेक्रेटरी आते हुए कह रही होती है कि काउंट काफी रात हो चुकी है और आपकी तबीयत भी इतनी ठीक नहीं रहती, आपको अब चल के रेस्ट कर लेना चाहिए। जब तक वहाँ पे सेक्रेटरी खड़ी होती है ल्यूकस कुछ भी नहीं कहता। काउंट बोलते कि मैं ल्यूकस से कुछ बात करनी थी, बात करने के बाद मैं आ रहा हूँ। फिर जब वहाँ पे सेक्रेटरी होती है वो चली जाती है। काउंट सियान बोल रहे होते हैं कि मुझे पता है तुम अपनी आंट के ऊपर भरोसा नहीं करते। ल्यूकस बोल रहा होता है, आपको तो पता ही है ना कि यहाँ पे जितनी भी इनर ट्रेजरी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेने वाला हूँ, और जिस भी इंसान के पास में पैसा होता है उसे काफी कॉशियस होना चाहिए। काउंट सियान बोल रहे थे, ल्यूकस तुम्हें तो पता ही है कि यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि मुझे छुपी हुई हो। मुझे पता है कि यहाँ पे तुम्हारी आंट ने तुम्हें मरवाने का ट्राई किया था और तुम्हारी आंट ये सब इसी वजह से कर रही है। जो सीजे है वो काफी ज्यादा बड़ा होता जा रहा है और जितना बड़ा होता जा रहा है वो काफी ज्यादा बेफिक्रा होता जा रहा है। उसे यहाँ पे नोबल लोगों की चीजें से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर मैं सही बताऊं तो मैंने भी कभी सीजे को सुधारने का ट्राई नहीं किया है। अभी यहाँ पे इस सिचुएशन के अंदर मैं काफी कंफ्यूज हो चुका हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, पर मुझे यहाँ पे कोई ना कोई डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। पहले तो ल्यूकस वहाँ पे कुछ भी नहीं कहता, फिर ल्यूकस बोलता है, इसका मतलब तो यही है कि आपको ऑलरेडी पता था कि सेकंड आर्ट ने मुझ पर अटैक करवाया है, लेकिन सब जानते हुए भी आपने कुछ नहीं किया, उल्टा मेरे ऊपर अटैक होने दिया। आपको आज में जवाब देना ही होगा, या फिर सेकंड आर्ट या फिर मैं, आप हम दोनों में से किसी एक को ही चुन सकते हैं। काउंट सिनान बोल रहे होते हैं कि ऊपर से चीजें काफी सिंपल दिखती है, लेकिन अंदर से चीजें उतनी कॉम्प्लिकेटेड है। तुम्हारे सेकंड आंट वो एक बार पैलेस गई थी और किसी ने उनको यहाँ पे गारंटी करी है कि वो सीजो को काफी अच्छे ऑफिशियल की पोजीशन देंगी। हमारे सेकंड प्रिंसेस ने आंट से कहा होता है कि तुम्हारे यहाँ पे मरने के बाद में फैन फैमिली का जो भी कुछ है वो फैन सीजो को मिल जाएगा और मैं उसे यहाँ पे अपनी तरफ से जिंडाल की ऑफिशियल पोजीशन भी दे दूंगी और साथ ही उसको रॉयल बिजनेस का सपोर्ट भी मिलेगा। यहाँ पे सारी चीजों का यूज करते हुए प्राइम मिनिस्टर बनना इतना ही मुश्किल नहीं होने वाला। ल्यूकस बोल रहा होता है कि आप सच कह रहे हैं, यहाँ पे ये सब करवाने वाले पैलेस वाले लोग हैं। काउंट सियान बोलता है कि हाँ मैं सच कह रहा हूँ, यहाँ मैं कोई भी एक्सक्यूज नहीं बना रहा। यहाँ पे वो तो देख के लग रहा है कि तुम्हारी जो आंट है उन्होंने सब कुछ करवाया है, लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो जितने भी लोग थे जो कि तुम्हें मारना चाहते हैं वो यहाँ पे पैलेस के लोगों की बात मान रहे हैं और तुम्हारी आंट ल्यू को यहाँ पे बकरा बनाया जा रहा है ताकि अगर वो गलती से ही फंस जाते तो आंट ल्यू फंसती और वो जो पैलेस के लोग हैं पूरी तरह से बच जाते। अगर मैं तुम्हें साफ साफ कहूँ तो यहाँ पे तुम्हारी जान के पीछे पैलेस और गवर्नमेंट के लोग लगे हुए हैं, तुम्हें यहाँ पे दोनों से काफी केयरफुल रहना होगा। ल्यूकस बोल रहा होता है, फादर आपको यहाँ पे सब कुछ पता है तो आपको ये भी पता हो ये सब कौन करवा रहा है, मुझे बताइए कौन करवा रहा है। काउंट बोल रहे होते सब जाने की जल्दी मत करो, वक्त के साथ तुम्हें सब कुछ पता चल ही जाएगा। यहाँ पे सब कुछ करवाने वाले और कोई नहीं क्वीन और एल्डेस्ट प्रिंसेस है। अब तुम्हें यहाँ पे आंसर पता चल चुका है तो आखिर तुम क्या ही कर लोगे। ल्यूकस सोच रहा होता है कि मैं ये बात मानता हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ एक बार कहने पे कि अंकल जू वो लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, अंकल जू दोनों आंटी को गाजर की तरह काट देंगे और मेरा सब पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ल्यूकस बोल रहा होता है, मुझे कभी भी नहीं लगा था कि यहाँ पे जो मेरे मेन दुश्मन है वो दो औरतें होंगी। अगर फादर आपको यहाँ पे सब चीजों के बारे में पता है तो जो ओवरवॉच काउंसिल वाले हैं उनको भी सब चीजों के बारे में पता होगा। इसका मतलब पैलेस के लोग प्राइम मिनिस्टर को भी सब कुछ पता होगा।
यहाँ पे सब कुछ जाने का मुझे यही लग रहा है कि मुझे कैपिटल के अंदर मारने के लिए बुलाया गया है और मेरे यहाँ पे मरने के बावजूद भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मुझे यहाँ पे काफी खतरा फील हो रहा है। काउंट सियान बोल रहे होते हैं कि फालतू बातें करना बंद करो। यहाँ पे कैपिटल के अंदर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि इन लोगों की पावर से ऊपर है और वो लोग बेहद ही खतरनाक लोग हैं। अगर मैं यहाँ पे साफ साफ कहूँ तो तुम्हारी मॉम के जाने के बाद से जो रॉयल फैमिली वाले लोग हैं उन्होंने उनके बिजनेस पे काफी मजे किए हैं, लेकिन अब तुम यहाँ पे वापस आ चुके हो और ये जो इनर ट्रेजरी है तुम इसे वापस भी लेने वाले हो। तो तुम्हारे से यहाँ पे कैपिटल में कदम रखने की वजह से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बनाए में बहुत सारे प्लान खराब होने वाले हैं। तो उन लोगों को तुम्हारे बारे में जानना और तुम्हें मरवाने का ट्राई करना काफी नॉर्मल सी बात है, ये कोई भी करता। वैसे मुझे तुम्हें एक चीज बतानी थी, कल एक पार्टी होने वाली है। ल्यूकस बोल रहा होता है आवे कहने के साथ रियूनियन। काउंट सियान बोलते कि तुम सही कह रहे हो, यहाँ पे जो पार्टी को होस्ट कर रहा है वो प्रिंस जिंग है और वो पक्का तुम्हें भी इनवाइट करने वाले हैं। आगे हम ल्यूकस के पास में प्रिंस जियांग आ गए होते हैं। ल्यूकस बोल रहा होता है कि गो बाकुन के मैटर में हेल्प करने का आपका शुक्रिया। प्रिंस बोल रहे होते हैं कि वो तो एक काफी छोटा मैटर था, आपको यहाँ पे शुक्रिया कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे मैं आज यहाँ पे किसी रीजन की वजह से आया हूँ, पहले मैं आपको चीजों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ल्यूकस बोल रहा होता है हाँ प्रिंस, आपके यहाँ पे जो भी कुछ करना डायरेक्टली कह दीजिए। प्रिंस जियांग बोल रहे होते हैं जो सेकंड प्रिंस है उनको यहाँ पे आपसे मिलना था। सेकंड प्रिंस का यहाँ पे कहना है कि आपसे नेचुरली मिलना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पे बिना किसी बात के ऑफेंड नहीं करना चाहते। इसी वजह से उन्होंने रिवर के पास में एक बैंक्वेट पार्टी रखी है सिर्फ और सिर्फ आपसे मिलने के लिए। ल्यूकस सोच रहा होता है मेरे डैड ने पहले ही कहा था कि वो सेकंड प्रिंस वुमेन से मिलना चाहेंगे। सच में मेरे डैड वो काफी कमाल के हैं, उनके पास में कैपिटल में चल रही हर एक न्यूज रहती है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि मेरे बारे में कैपिटल के अंदर कोई भी नहीं जानता और मुझ में ऐसा कुछ खास भी नहीं है, आखिर जो यौन है वो मुझसे मिलना क्यों चाहते हैं। प्रिंस बोल रहे होते तो काफी सिंपल सी बात है, आपके पास में फैन फैमिली का सपोर्ट है और आगे जो फैन फैमिली का सपोर्ट है वो किसको नहीं चाहिए। ल्यूकस बोल रहा होता है प्रिंस आप काफी अच्छा मजाक कर लेते हैं, मैं तो अपने फादर का रियल सन हूँ भी नहीं, तो आखिर मेरे पास में क्या ही पावर होगी। प्रिंस बोल रहे होते कि आपको पता है मुझे भी पता है कि आप जो इनर ट्रेजरी वो आपको मिलने वाली है, स्पेशली जहाँ पे मीटिंग वो इसी वजह से हो रही है। अगर यहाँ पे सेकंड प्रिंस को पैसे का सपोर्ट मिल जाता है तो वो कंट्री में जो भी चाहे वो कर सकते हैं और आखिर यहाँ पे पैसा किसको नहीं चाहिए। और उससे बड़ी बात तो ये है कि अगर आपने इनर ट्रेजरी के अकाउंट को चेक कर लिया तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पोल खुल जाएंगे और यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं चाहता कि आप पुराने अकाउंट को चेक करें। शायद इस मैटर पे भी उन लोगों को बात करनी होगी। ल्यूकस बोल रहा होता है ये लोग तो यहाँ पे काफी जल्दी कर रहे हैं, यहाँ पे जब मैरिज होने वाली है कम से कम अक्टूबर में होगी या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगले साल हो जाए। और यहाँ पे अगले साल मुझे इंपीरियल एग्जाम भी देने हैं, तो यहाँ पे एग्जाम देने से पहले मैं किसी भी साइड में नहीं जा सकता, मैं बिल्कुल भी नहीं बोल सकता मैं किसी को सपोर्ट करने वाला हूँ। प्रिंस बोल रहे होते तो आपको किसने कहा कि आपको यहाँ पे किसी का सपोर्ट ही करना है, आपको तो बस हम लोग खाने पे इन्वाइट कर रहे हैं। कैसा रहेगा कि गोवाओं के केस के अंदर मैं खिलाफ गवाही दे दूं, तो यहाँ पे चीजें काफी खराब भी तो हो सकती है ना। वहाँ पे काफी देर तक सोचने के बाद में ल्यूकस बोलता है जैसा कि आपने कहा मैं यहाँ पे मना नहीं करने वाला, लेकिन जैसा कि आपको पता ही है कि अभी काफी गर्मी पड़ रही है और कैपिटल में जो हालत वो काफी खराब चल रही है और आप लोग जो थ्रोन की बैटल कम से कम 10 साल चलने वाली है, तो इसके साथ चीजों को तो जल्दी करना क्यों जरूरी है, हम आराम से तो चीजों को कर सकते हैं ना। प्रिंस जियांग बोल रहे होते हैं कि आप एक काफी समझदार इंसान है, तो आपने पक्का से वो कहावत सुनी ही होगी कि जो फ्यूचर की टेंशन तुम्हें पहले लेनी चाहिए, अगर तुम आज फ्यूचर की टेंशन लोगे तो तुम्हारा फ्यूचर काफी ज्यादा अच्छा होगा। और वैसे भी जो पूरे कैपिटल की आंखें है वो हमारे ऊपर ही है, तो हम लोग यहाँ पे काफी अच्छे से एक्ट करना ही होगा। जो यहाँ पे एल्डेस्ट प्रिंस है वो एक गिफ्टेड मार्शल आर्टिस्ट और काफी पावरफुल है, पर उनके पास कोई भी लीडर बनने की स्किल नहीं है, वो मिलिट्री के अंदर जनरल नहीं बन सकते। हालांकि जो प्रिंस है वो क्यों उनके बायोलॉजिकल सन है, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छे से बिहेव नहीं करते, उनका बिहेवियर काफी गंदा है। और रही बात यहाँ पे थर्ड प्रिंस की, तो वो भी काफी छोटे हैं और वो यहाँ पे थ्रोन के लिए बिल्कुल भी कम्पीट नहीं कर सकते। यहाँ पे सारे के सारे प्रिंस के बीच में मुझे जिससे सबसे डर है वो है सेकंड प्रिंस, क्योंकि वो एक काफी चालाक इंसान है और उसे पता चीजों को कैसे करना है। ल्यूकस सोच रहा होता है कि रॉयल फैमिली में जो चीज है वो काफी अजीब है और पता नहीं कभी नहीं सब मुझे क्यों घसीट रहे हैं। प्रिंस जियांग बोल रहे होते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ सेकंड प्रिंस के साथ जो आपकी मीटिंग हुई वो काफी अच्छी होगी। ल्यूकस बोल रहा होता है कि हमें भी उम्मीद करता हूँ सारी चीजें अच्छी से बीते। ल्यूकस सोच रहा होता है कि मैं सच कहूँ तो मुझे कहीं भी नहीं जाना, यहाँ पर जो पार्टी मेरे लिए काफी खतरनाक हो सकती है। आगे हम देखते रात हो गई होती है और ल्यूकस के पास में टैंग आ गया होता है। टैंग बोल रहा होता है कि तुम सेकंड प्रिंस से मिलने के लिए जा रहे हो, लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखना, एक बार तुम वहाँ पर चले गए तो बाकी 3 फोर्सेज हैं वो तुम्हारी एनिमीज बन सकती हैं। ल्यूकस बोल रहा होता है कि अगर मैं सेकंड प्रिंस से मिलने के लिए नहीं भी जाऊंगा तो इससे क्या ही चेंज हो जाएगा, जो लोग मुझे मारना चाहते हैं मुझे मारना चाहेंगे। मुझे ये बात तो पता है कि मुझे उन लोगों के साथ में खड़ा रहना है जो कि यहाँ प्रिंस और क्वीन के खिलाफ है, और यहाँ पे इन सभी चीजों में सेकंड प्रिंस मेरी एक चॉइस है। टैंग बोल रहा होता है अगर ऐसी ही बात है तो कल मैं तुम्हारे साथ में आऊंगा और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, इस तरीके से तुमने जो मेरे पर फेवर किया मेरी फैमिली को बचा के मैं उसे रिटर्न कर पाऊंगा। ल्यूकस बोल रहा होता है कि तुम्हें साथ में लेने का क्या ही फायदा है, तुम्हारी स्किल्स मेरी इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल किसी फाइटर को मैं संभाल सकता हूँ और अगर वहाँ पर कोई बड़ी दिक्कत भी आ जाती है
तो कहा तुम वहाँ पे कुछ कर लोगे, तुम सिर्फ यहाँ पे गार्ड से ही फाइट कर पाओगे, ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। ल्यूकस बोल रहा होता तुम्हारे लिए यही सही रहेगा कि तुम अपनी फैमिली को लेकर कैपिटल से चले जाओ, क्योंकि जो कैपिटल है वो काफी खतरनाक जगह है और ऐसी जगह पे तुम्हारी फैमिली करना काफी मुश्किल हो सकता है। टैंक बोल रहा होता मैं ये काम नहीं करने वाला, मैं तुमसे यहाँ पे प्रॉमिस किया है, मैं तुम्हें कहा कि मैं तुम्हारे 3 साल तक हेल्प करने वाला हूँ और इन 3 साल का तो हर एक मिनट में तुम्हारी हेल्प करूंगा। अगर मुझे तुम्हारे लिए यहाँ पे मरना भी पड़ा तो मैं खुशी खुशी मर जाऊंगा, पर मैं यहाँ पे अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ने वाला। ल्यूकस बोल रहा होता है कि तुम्हें पता है मेरे एक अंकल जिनका नाम है अंकल वूजू, अगर उन्होंने यहाँ पे एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया तो फिर मेरे पे कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी। टैंक बोल रहा होता है कि हम दोनों के बीच यहाँ पे जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें तुम्हारे अंकल जी का कोई भी लेना देना नहीं है। मैं मानता तुम्हारे जो अंकल जी काफी पावरफुल होंगे, लेकिन मैंने भी तुम्हें प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें 3 साल तक बचा के रखूंगा और मैं अपने प्रॉमिस को बिल्कुल भी नहीं तोड़ने वाला। ल्यूकस खड़ा होते हुए बोल रहा होता है कि तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बच्चों को क्या तुमने अपने लाइफ टाइम उनसे कोई भी कमिटमेंट नहीं करी थी? आज भी वो लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन लोगों को तुम्हारा वेट करते हुए काफी साल बीत चुके हैं और यहाँ पे तुम कह रहे हो कि तुम्हारी एक झलक देखने के लिए उन लोगों को 3 साल और वेट करना पड़ेगा। आखिर ये कहाँ का इंसाफ है? मैं तो एक आउटसाइडर हूँ, अगर तुम मेरे लिए गाड़ा काम नहीं करोगे तो कोई और करेगा, या फिर ऐसा कोई ना कोई तो होगा जो कि तुम्हें रिप्लेस कर ही देगा, लेकिन तुम्हारी फैमिली को ऐसा कोई भी नहीं मिल सकता जो कि तुम्हें रिप्लेस कर सके। उनके लिए तुम अकेले ही हो, तो उनकी वैल्यू करो। हम तो फैंग चुप हो गया होता, कुछ भी नहीं कह पा रहा होता। आगे हमें एवरीथिंग का सीन दिखाया जाता है। ल्यूकस बैंकआउट पार्टी के लिए निकल गया होता है। ल्यूकस सोच रहा होता है कि जो टैंक था क्या वो यहाँ पर या फिर वो चला गया। वैसे मैंने अगर उसकी फैमिली को लेकर काफी बड़ा लेक्चर दिया था और जो मेरी बातें थी उसके दिमाग में पक्का से घुस गई होंगी। वैसे पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि सेकंड प्रिंस से मिलते कुछ बड़ा होने वाला है। आखिर सेकंड प्रिंस से मिलने पे मैं क्या बोलूंगा? अगर उन्होंने डायरेक्टली यही बात कह दी क्या कि मैं किसकी साइड हूँ तो मेरे पास में कोई भी जवाब नहीं होने वाला। लेकिन चलो ये बात तो काफी ज्यादा अच्छी है कि जो मेरे पापा है वो काफी पावरफुल इंसान है और मेरे फादर की वजह से मुझे यहाँ पे फोर्स करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। तो जो यहाँ पे सेकंड प्रिंस है वो मुझसे कुछ हर डिमांड नहीं करने वाला। तो अभी ल्यूकस यहाँ पे स्मेल करते हुए बोलता है ये तो पिक्रोबाइन है, आखिर ये पॉइजन यहाँ पे क्या कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे अटैक होने वाला है? फिर ल्यूकस अपने घुड़सवार को बोलता जल्दी करो और जल्दी से बगी को आगे बढ़ाओ। वही हम देखते जितने भी गार्ड्स होते हैं वो तैनात हो गए होते हैं। तभी यहाँ पे जो नीचे की जमीन होती है वो टूट जाती है और ल्यूकस यहाँ पे कूदते हुए ड्राइवर को बचा लेता है। जैसे ही वो लोग खड़े ही होते हैं वैसे ही उन लोग तो बहुत से तीरें आने लगती है जिनमें पॉइजन लगा हुआ होता है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि सभी लोग यहाँ पे तीरों से बचना, इनकी नोक के ऊपर पॉइजन लगा हुआ है। गार्ड्स बोल रहे थे हमारे साथ पीछे हट जाइए, यहाँ जो आपकी लाइफ सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर वो गार्ड्स आगे बढ़ते तीरों को काटने लगते हैं। वही ल्यूकस एक पिलर के पीछे आकर छुप गया होता है। ल्यूकस सोच रहा होता मुझे कभी नहीं लगा था कि वो दिन के उजाले में मेरे पे अटैक कर देंगे। मुझे तो यहाँ पे लगा था मेरे पे कोई असैसिन अटैक होगा, लेकिन खुला अटैक होना काफी अजीब बात है। फिर ल्यूकस उस रोड का नाम पढ़ते हुए कहता है कि तो न्यूलैंड स्ट्रीट है जो कि इसी नाम से फेमस है कि यहाँ पे कोई भी नहीं आता, यहाँ मुझे मारना काफी आसान होगा। इसका मतलब इन लोगों ने जो भी कुछ किया वो ऑलरेडी प्लान था, मुझे यहाँ पे स्ट्रीट पे खुलेआम मरवाना और मुझे असिस्टेंट करवा देना। यहाँ पे दोनों चीजों में कोई भी अंतर नहीं है। तभी वहाँ पे ल्यूकस की तरफ उड़ते हुए बहुत से तीर आने लगते हैं। ल्यूकस सोच रहा होता है कि यहाँ पे मेरी तरफ पहले से ज्यादा तीरें आ रही है जो कि मेरे लिए काफी खतरनाक होने वाला है। हम देते ल्यूकस के गार्ड्स को कि वो तीरों को रोकने में काफी दिक्कतें आ रही होती हैं, लेकिन तभी जो गार्ड्स होते हैं तीरों को नहीं रोक पाते और वो लोग वहीं पे मारे जाते हैं। हम देखते हैं दीवार को पार करते हुए बहुत सारे असिस्टेंट आने लगते हैं। ल्यूकस बचे हुए गार्ड से बोल रहा होता है कि वो लोग दीवार पार करके यहाँ पे आ रहे हैं, इन सब चीजों के बीच में एरो शूट नहीं कर पाएंगे, तो जल्दी से आगे बढ़ो पे अटैक करो। गार्ड्स बोले ठीक है यंग मास्टर। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हुए असिस्टेंट पे अटैक करने ही वाले होते हैं तभी कोई पीछे से उन लोगों पे शुरुकेन फेंक उनको मार डालता है। हम जैसे ल्यूकस की तरफ 2 शुरुकेन बढ़ते हैं लेकिन उनको डॉज कर लेता है। फिर वहाँ पे ल्यूकस पर अटैक करने के 2 लड़की आगे बढ़ती है जिनके अटैक से ल्यूकस डॉज कर रहा होता है। ल्यूकस बोल रहा होता है इनका नाम तो काफी पॉइजनस है। ल्यूकस बोल रहा होता है तुमने यहाँ पे मुझे मारने के लिए आ गए और तुमने अपना फेस भी कवर नहीं किया है, इसके बाद तुम लोग यहाँ पे मुझे मारने का कोई भी डर नहीं है। लगता है तुम्हारी जो बैकिंग वो काफी ज्यादा बड़ी है। तभी जिनमें से एक असैसिन होती है वो ल्यूकस के ऊपर बहुत सारे शुरुकेन फेंक देती है। ल्यूकस बोल रहा होता है 7th गेट पे होते हुए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की। फिर ल्यूकस उनके अटैक को डॉज करते हुए आगे बढ़ने लगता है। ल्यूकस बोल रहा होता तुम्हारा शुरिकेन है वो मेरे सामने काफी स्लो है, अब तुम लोग यहाँ पे नहीं बचने वाले, तुम सभी मारे जाओगे। ये बोलते हुए ल्यूकस उन 2 लड़कियों को गले से पकड़ लेता है और अपनी जैनकी को उन लोगों की बॉडी में डालते हुए उन लोगों को वहीं पे ब्लास्ट कर देता है। ल्यूकस बोल रहा होता तुमने मुझे मारने के लिए बहुत ही लो लेवल के बंदों को भेज दिया, लगता तुम लोगों ने मुझे काफी अंडर एस्टिमेट कर लिया है। तभी ल्यूकस बोलता है 1 सेकंड रुको, जो हमारे पहला अटैक हुआ था उसके अंदर जो हमारी नीचे वाली जमीन थी उसको तोड़ दिया गया था और डेफिनेटली जो वो अटैक था वो सामने लोगों ने नहीं किया था। मतलब यहाँ पे जैसे ही बंदे ने वो वाला अटैक किया था वो जिंदा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बंदा एक बैकअप प्लान के तौर पर छुपा हुआ हो। साइड में हम देते ल्यूकस के गार्ड्स को जिन्होंने बाकी सारे गार्ड्स को मार दिया होता है। एक गार्ड बोल रहा होता है कि मैंने 12 बंदों को मारा और तुमने 11, अब तो मुझे यहाँ पे ड्रिंक पिलानी पड़ेगी। लेकिन तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए उस गार्ड को मार डालता है। दूसरा वाले गार्ड को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए उसकी मुंडी पकड़ लेता है। ल्यूकस सोच रहा था यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या फिर से हम लोग के ऊपर अटैक हो गया या फिर बंदा छुपा हुआ था वो सामने आ गया है। हम देते तो असैसिन ने ल्यूकस की गार्ड की मुंडी से ल्यूकस पे अटैक कर दिया होता है, जिसके से ल्यूकस भी काफी ज्यादा घायल हो गया होता है
वहाँ ल्यूकस के ऊपर अटैक करने वाला एक बहुत ही बड़ा जाइंट होता है। खड़ा होते हुए ल्यूकस बोल रहा होता है कि इस बंदे की जो इंटरनल फोर्स है वो काफी पावरफुल है। मैं ये बात कह सकता हूँ कि ये बंदा 8th लेवल पर है। सामने वाले बंदे को देखते मैं एक बात तो कह ही सकता हूँ कि यहाँ पे फाइट के पीछे भागने वाला नहीं है। ये मुझे तब तक फाइट करने वाला है जब तक हमें से कोई मर नहीं जाता। मेरे कंडीशन के साथ में मैं इसको हरा तो सकता हूँ, लेकिन अभी मैं काफी घायल हो चुका हूँ, काफी थक भी चुका हूँ। लगता है मुझे हमें मास्टर का दिया हुआ एलेक्सिर पीना ही पड़ेगा। ल्यूकस को मास्टर फेजी की बात याद आ रही होती है। मास्टर फेजी ने बोला था कि अगर तुम 7th लेवल के फाइटर बन गए और तुम्हारी किसी ऐसे बंदे से फाइट हो जाती है जो कि लेवल 8 पे हो या उससे भी ऊपर हो, तब तुम उस स्किल को यूज करना। ये तुम्हारी कल्टीवेशन में फिलहाल के लिए एक लेवल अप कर देगी, जिससे कि लेवल 8 के फाइटर से फाइट करने में तुम्हें कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी। ल्यूकस सोच रहा होता है यहाँ पे जो मेडिसिन है ये 30% पॉइजनस है और इसके बहुत ही बेकार साइड इफेक्ट भी होने वाले हैं। मुझे यूज करते हुए काफी केयरफुल होना पड़ेगा, लेकिन अगर मैंने इस बंदे से पहले फाइट नहीं करी तो ये मुझे पक्का से मार डालेगा। ये बोलते हुए जो ल्यूकस होता है वो उस पिलो खा लेता है। पिलो खाने के बाद ल्यूकस की बॉडी में से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रही होती है, जो देख के बल्क भी काफी शौक रह गया होता है। फिर ल्यूकस अपनी पावर का यूज करते हुए पंच मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी जब बल्क होता है वो हंसने लगता है। बल्क बोल रहा होता है ल्यू मैंग अब तुम्हारी बारी आ चुकी है। तभी साइड में हम देते एक बंदे को जो कि एक पुतले की बॉडी के अंदर 2-3 सुइयां डाल देता है और वह ल्यूकस की पूरी एनर्जी होती है वो गायब होने लगती है। ल्यूकस सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, आखिर जब मेरी पावर इतनी बढ़ गई थी वो गायब कैसे होने लगी, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। साइड में हम देते ल्यू मैंग को जिसने कि ल्यूकस के ऊपर टोटका कर दिया होता है। तभी बल्क अपना चेन का यूज करते हुए ल्यूकस को पकड़ लेता है। रोते हुए ल्यूकस सोच रहा होता लगता है सब कुछ खत्म होने वाला है, अगर इस बंदे ने मुझे मार दिया तो मैं पक्का से मारा जाऊंगा। वैसे मेरे पास में एक मूव है, अगर मैंने उसको यूज कर लिया तो यहाँ पे खुद गॉड ही मुझे नहीं मार सकते और लगता है मुझे वो मूव यूज करना ही पड़ेगा। फिर ल्यूकस चिल्लाते हुए बोलता है अंकल जी मुझे बचा लो, अगर आप मुझे बचाने के लिए नहीं आए तो आपका ये नेफ्यू पक्का से मारा जाएगा। वही साइड में खड़े हम देखते हैं अंकल जू को जो कि बोल रहे होते हैं मेरे प्यारे नेफ्यू बिल्कुल ही पैनिक मत करो, जब तक तुम्हारे अंकल जू जिंदा है कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं यहाँ पे तुम्हारी हेल्प करने के लिए इसी वजह से अभी तक नहीं आया क्योंकि तुम्हारे पास में ऑलरेडी काफी ज्यादा अच्छा हेल्पर है जो कि तुम्हारी हेल्प करने के जरूर से आगे आएगा। तभी हम टैंक को जिसे कि ल्यूमैन को स्टैप कर दिया होता है। टैंक बोल रहा होता है मुझे ये तो नहीं पता क्या कि अंकल वुजू कौन है, लेकिन ल्यूकस याद रखना आज तुम्हें जान बचाने वाला और कोई नहीं टैंक झिजिंग है। वही बल्क बोल रहा होता है क्या ल्यूमैन मारा गया। ल्यूकस सोच रहा होता है फाइनली जो मेरी पावर थी वो वापस आ चुकी है, अब मैं यहाँ पे फाइट कर सकता हूँ। फिर ल्यूकस अपनी जंकी को रिलीज करते हुए चेन्स को तोड़ देता है। बल्क बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर बल्क आगे बढ़ते हुए टैंक पे अटैक करने लगता है, लेकिन जब टैंक उसका अटैक को ब्लॉक करने का ट्राई करता है बल्क उसको वहीं पे जमीन में गाड़ देता है, जिसके वजह टैंक काफी खराब हो गई होती है। बल्क बोल रहा होता है कमी तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को मारने की, मैं तुझे यहाँ पे मसल के रख दूंगा। तभी ल्यूकस आगे बढ़ते हुए बल्क पे अटैक कर देता है। हम देते ल्यूकस के अटैक की वजह से बल्क बीच में से कट गया होता है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि फाइनली कमीना मारा गया। फिर ल्यूकस चलते हुए टैंक के पास आ जाता है जो कि काफी घायल होता है। ल्यूकस बोल रहा होता है कमीने मुझे बता कि तू यहाँ पे क्यों आया था। ये बोलते ल्यूकस अपने पास एक पिल को बाहर निकाल लेता है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि रिजरेक्शन पिल को रिफाइन करने के लिए 20 साल की मेहनत लगती है। ये काफी ज्यादा प्रीशियस गिफ्ट है जो कि मास्टर फेजी मेरे छोड़ के गए थे, ताकि अगर लाइफ में कभी भी क्रिटिकल मोमेंट आ जाए या मैं मरने वाला हूँ तो मैं खुद को बचा सकूं। क्या मुझे यहाँ पे इस पिल को यूज कर लेना चाहिए, क्या मुझे इस पिल का यूज करते हुए टैंक को बचा लेना चाहिए। वैसे मैं इसी पिल का यूज करते हुए मिस लिन को बचा सकता हूँ। आखिर अब मैं क्या करूँ। आगे हमें अगले दिन ल्यूकस के घर का सीन दिखाया जाता है। हाँ ल्यूकस के पास मू योंगटी आया होता है जो कि ओवरवॉच काउंसिल का एक मेंबर है। योंगटी बोल रहा होता है यंग मास्टर ल्यूकस कल आपके पास असैसिनेशन अटैक हुआ है, मैं उसके बारे में इंक्वायरी करने के लिए आया था, प्लीज यहाँ पे हमारे साथ में कोऑपरेट करिए। हम ल्यूकस को जो बेड पे लेटा हुआ होता है और वो पूरी से पट्टियों में घिरा हुआ होता है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि मैंने वो सबको बता दिया है जो कि बताने लायक था, आखिर तुम अब मुझसे यहाँ पे क्या पूछने के लिए आए हो। योंगटी बोल रहा होता है कि आपने हमें बताया था कि वो टैंक झिजिंग है, उसने लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया आपको बचाने के लिए, क्या ये बात सच है या झूठ। अगर यहाँ पे छानबीन के वक्त सुपर को पता चला कि हमने कुछ झूठ बोला है या फिर यहाँ पे लाशों को चेंज किया गया है तो हमारे लिए काफी दिक्कतें आ सकती है, इसी से आप मुझे जो भी रियलिटी बता दीजिए। ल्यूकस बोल रहा होता है जो मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हैं उनके से मुझे काफी पेन फील हो रहा है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि हमें टैंक बचाते हुए मारा गया और मुझे इस बात काफी ज्यादा दुख है। रोते हुए योंगटी बोल रहा होता है कि यंग मास्टर ल्यूकस एक काफी अच्छे इंसान है, वो अपने साथी का भी काफी ख्याल रखते हैं, यहाँ तक सिर्फ एक गार्ड के मरने पे वो काफी दुखी हैं। ल्यूकस बोल रहा होता है कि मुझे बचाने के लिए टैंक मारा गया तो मुझे उसके लिए कम से कम ग्रेटफुल तो होना ही चाहिए ना। योंगटी बोल रहा होता है तो काफी बेकार बात है कि वहाँ पे कुछ लोगों की बॉडीज गायब हो गई थी, अब मैं सुपीरियर को इस बात का क्या एक्सप्लेनेशन दूंगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तभी ल्यूकस अपने थर्ड कमांडर का बैच फेंकते हुए बोलता है कि ये है एक्सप्लेनेशन, इसके आगे तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। योंगटी बोल रहा होता है यंग मास्टर मैं ये बात मानता हूँ कि आपके पास यहाँ पे बहुत ही बड़ी अथॉरिटी है, लेकिन यहाँ पे जो ओवरवॉच काउंसिल है और जो असैसिनेशन डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पे आपको बचाते हुए टैंक मारा गया है,
लेकिन टैंक की जिम्मेदारी नहीं थी। इसे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो लोग यहाँ पे इन सब चीजों की जिम्मेदारी नहीं लेने वाले। और अब टैंक की फैमिली क्या हो गई किसी को भी नहीं पता। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, वैसे भी हमारे छोटे मोटे ऑफिसर्स के लिए कौन ही सोचता है। ल्यूकस बोल रहा होता है कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, एक काम को टैंक के नाम पे पेंशन देना स्टार्ट कर दो। योंगटी बोल रहा होता हाँ ये तो काफी अच्छा रहेगा। वैसे मुझे यहाँ पे क्लियरली बताओ क्या कि मेरे पे अटैक करने वाले कौन लोग थे और आखिर जो केस में इन्वेस्टिगेशन है कैसे आगे बढ़ रही है, मुझे हर एक चीज डिटेल में चाहिए। योंगटी बोल रहा होता है लॉर्ड आपकी वजह से यहाँ इतने भी असैसिन आए थे, हम सभी को मारने में काबिल रह पाए हैं। अगर आप इतने ब्रेव नहीं होते तो आप कंट्री कुछ उन लोगों में आ जाते जिन्हें मिस्टेक तौर पर मरवा दिया गया और उनके बारे में कभी पता नहीं चल पाया कि आखिर वो कैसे मरे हैं। ल्यूकस बोल रहा होता है कि मुझे बोरिंग बातें मत बताओ, मुझे कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताओ। योंगटाई बोल रहा होता है कि जो बंदा असैसिनेशन के पीछे है वो हान डायनेस्टी से है और उसका नाम है चेंग जूसू। पूरी की डायनेस्टी के अंदर वो एक काफी फेमस मर्डरर है, उसने यहाँ पे सब कुछ प्लान किया था और यहाँ पे आपके ऊपर अटैक करने के लिए उसी की सिस्टर्स आई थी जिनको कि आपने मार डाला। सबसे अजीब बात तो ये है कि आप और जहाँ पे सेकंड प्लेस मिलने वाले थे वो एक काफी हिडन प्लेस है और यहाँ पे आप लोग के अलावा ज्यादा लोगों को जगह के बारे में पता तक नहीं था ताकि जो ये इन्फॉर्मेशन थी वो की डायनेस्टी कैसे पहुंच गई और हमारे कैपिटल के अंदर आप पे अटैक कैसे हो गया। मुझे लगता है कि आपको मरवाने के लिए यहाँ पे कोई बंदा लगा हुआ है जिसने आपका इन्फॉर्मेशन को लीक किया और आपको मारने में असैसिन्स की हेल्प करी। ल्यूकस बोल रहा होता है चीजें काफी ज्यादा क्लियर है, फ्यूचर मेरे हाथों में ट्रेजरी आने वाली है और यहाँ पे इसी वजह से मेरे ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। अब यहाँ पे इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।